हेलो फ्रेंड, दिस इज ध्यान। एचपीएसएससी प्रीवियस 10 ईयर्स जीके सीरीज को हम डिस्कस करते हैं। इन क्वेश्चंस के माध्यम से आपको टॉपिक, सब टॉपिक और साथ में एडवांस लेवल बताया जाता है। क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन के सामने है। विश्व की सबसे पुरानी जोती गई भूमि क्षेत्र कौन सी है, यानी कि विच हैज द अर्लीस्ट प्लग्ड फील्ड इन द वर्ल्ड। रोपड़, हड़प्पा, रंगपुर या फिर कलिबंगन। जल्दी से बताइए फ्रेंड्स। इसका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कलिबंगन। फ्रेंड्स, कलिबंगन जो थी वो सबसे पुरानी जोती गई भूमि यानी कि क्षेत्र इसको कहा गया है, कलिबंगन। क्लियर? अब आपको क्लियर हो चुका है कि इंडस सिविलाइजेशंस आपको बिल्कुल फिंगर टिप्स पे पढ़ के जाना पड़ेगा और यहाँ से एडवांस लेवल काफ़ी क्वेश्चंस बन रहे हैं। सारा का सारा एडवांस लेवल और डेली टेस्ट ज्वाइन करने के लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है, निम्नलिखित में से कौन गणतंत्रीय वर्ग यानी कि वंश से संबंधित है। रिपब्लिकन क्लास की यहां पर बात हो रही है। क्या ये वत्स, मल्ल, मगध या फिर पांचाल? जल्दी से देखिए फ्रेंड्स, इसका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन ऑफ बी, यानी कि मल्ल। यहां पर बात हो रही थी हु अमंग द फॉलोइंग बिलोंग्स टू द रिपब्लिकन क्लास। गणतंत्रीय वर्ग से संबंधित है यानी कि वंश से संबंधित है, तो इसका सही आंसर होगा मल्ल। फ्रेंड्स, अगर आप हिमाचल के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप वीडियो कोर्स क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। रिकॉर्डिंग क्लास आप अपने मोबाइल में कहीं भी जितनी बार अपने टाइम के अकॉर्डिंग देख सकते हैं, जो कि सबसे बेस्ट प्रिपरेशन का बेस्ट वे रहता है। और इसमें आपको उस एग्जाम से रिलेटेड नोट्स, एमसीक्यूज, जीके बेस्ड एमसीक्यूज, प्रीवियस पेपर एनालिसिस एमसीक्यूज, कंप्लीट सब्जेक्ट्स के साथ रिपीटेड और एक्सपेक्टेड एडिशंस भी मिलता है। और इतना ही नहीं, आपको यहाँ पर डेली टेस्ट, मॉक टेस्ट, शॉर्ट टेस्ट, ग्राफ टेस्ट और इम्पोर्टेंट टेस्ट के साथ साथ ये सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं। और ओएमआर शीट टेस्ट भी आपको घर पे बैठ के आप ज्वाइन कर सकते हैं। सारे टेस्ट ज्वाइन करने के लिए व्हाट्सएप करिए और ये सारा का सारा कोर्स टॉपर्स और एक्सपर्ट्स के अंडर ये बनाए जाते हैं। तो डेली टेस्ट ज्वाइन करने के लिए आप व्हाट्सएप कर लेना। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, सातवाहनों के सबसे बड़े प्रतिस्पर्धी कौन थे। देखिए कंपिटिटर्स की यहाँ पर बात हो रही है। सातवाहन टॉपिक अच्छे से पकड़ लेना, ठीक है। शक, शुंग, कर्ण या फिर कुषाण? जल्दी से, सबसे बड़े प्रतिस्पर्धी कौन थे सातवाहनों के? जल्दी से, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि शक। क्लियर? चलिए नेक्स्ट हम यहाँ पर देखेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर, कल्हण ने राज तरंगिणी किस शताब्दी में लिखी थी। क्या ये 9वीं, 10वीं, 11वीं या फिर 12वीं? जल्दी से देखिए, कल्हण ने राज तरंगिणी किस शताब्दी में लिखी थी। देखिए ये लिखी गई थी आपकी 12वीं शताब्दी में, ठीक है। कब लिखी गई थी? 12वीं शताब्दी में कल्हण ने राज तरंगिणी लिखी थी। नेक्स्ट है यहाँ पे, जलालुद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान अकेली विजय थी। ये काफी इंपॉर्टेंट है। द लोन conquest during the region of Jalaluddin Khilji was that of? क्या ये रणथंभौर, भिलसा, देवगिरी या फिर मंडावर? जल्दी से देखिए इसका सही आंसर। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा मंडावर। अब देखिए यहाँ पर जितने भी ये डिनास्टीज क्वेश्चंस हो गए, ठीक है, या फिर रीजन क्वेश्चंस हो गए, या फिर इस टाइप की जितना भी एडवांस लेवल है, ये आपको बुक्स में नहीं मिलेगा, ठीक है। इसलिए कह रहा हूँ कि ये सारा का सारा एडवांस पैकेज आप व्हाट्सएप पे ले सकते हैं। क्लियर? और डेली टेस्ट इनके अकॉर्डिंग ही आपके हो रहे हैं, तो वो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। औरंगजेब के समय में मराठा राज्य का नेतृत्व नहीं किया था, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए इसका सही आंसर क्या होगा। द मराठा किंगडम इन औरंगजेब टाइम वॉज नॉट लेड बाय? ताराबाई ने, शिवाजी ने, संभाजी ने या फिर शाहजी ने? जल्दी से देखिए शाहजी ने। फ्रेंड्स, औरंगजेब के समय मराठा राज्य का नेतृत्व शाहजी ने नहीं किया था, ठीक है, जबकि आपके ताराबाई ने, शिवाजी ने और संभाजी ने इन्होंने किया था, ठीक है। तो ये आपको क्लियर होने चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे, राजा राममोहन राय को उनकी शैक्षणिक परियोजना में सहकार तथा सहायता किसने दी। अब देखिए यहाँ पर बात हो रही है, हु प्रोवाइडेड
help and cooperation to Raja Ram Mohan Roy in his educational project? डेविड हेयर, विलियम बेंटिक, विलियम केरे या फिर दयानंद सरस्वती? किसने दी थी जी? फ्रेंड्स, डेविड हेयर। क्लियर? राजा राम मोहन रॉय को उनकी शैक्षणिक यानी कि एजुकेशनल, ठीक है, परियोजना में सहकार तथा सहायता किसने दी? ये काफी इंपॉर्टेंट है, बस तो आपको इतना याद रखना है कि डेविड हेयर ने कोऑपरेशन और एजुकेशनल, ठीक है, सहायता किसने दी? डेविड हेयर। क्लियर? राजा राम मोहन रॉय को। क्लियर? नेक्स्ट देखेंगे, बेबल प्लान किस वर्ष दिया गया था? जल्दी से, 1943, 1945, 1946 या फिर 1949? कब दिया गया था? 1945 में बेबल प्लान दिया गया था। और ये सारे पॉलिटी के कंसेप्चुअल वे में नोट्स, एमसीक्यूज और लेक्चर्स आप ले सकते हैं, ठीक है, इससे आपकी और ज्यादा आपको यहाँ पर नॉलेज मिल जाएगी। क्लियर? नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान सामान्य रूप से सघन तथा अप्रदन के प्रतिरोधी होती है? ये इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक्स इज जनरली कंपैक्ट एंड रेजिस्टेंट टू इरोशन? बताइए, क्या ये अग्नि चट्टान है यानी कि इग्नस रॉक्स है, मेटामॉर्फिक रॉक्स है, सेडिमेंट्री रॉक्स है या फिर वॉल्केनिक रॉक्स है? जल्दी से देखिए, यहां पर बात हो रही है कि निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान सामान्य रूप से सघन तथा अप्रदन के प्रतिरोधी होती है, यानी कि जनरली कॉम्पैक्ट एंड रेजिस्टेंट। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो भी आपकी मेटामॉर्फिक रॉक्स होती हैं, ठीक है, कार्यांतरित चट्टानें जो होती हैं। ठीक है, अब यहां पर क्वेश्चन ये बनता है कि इन टॉपिक्स को कैसे क्लियर करें। तो इसके लिए वीडियो कोर्सेज क्लास आप ले सकते हैं, काफी अच्छे एनहेंस तरीके से आपको यहां पर मैप के जरिए सब कुछ बताया गया है। क्लियर? नेक्स्ट हम यहां पर देखेंगे, क्षोभ मंडल तथा समताप मंडल को पृथक करने वाला क्षेत्र है, इंपॉर्टेंट है। द जोन सेपरेटिंग द ट्रोपोस्फीयर एंड द स्ट्रेटोस्फीयर इज कॉल्ड। क्या ये स्ट्रेटोपॉज है, मेसोपॉज है, ट्रोपोपॉज है या फिर नन ऑफ दिस? जल्दी से, समताप सीमा, मध्य सीमा, क्षोभ सीमा या फिर इनमें से कोई नहीं? देखिए, इसका सही आंसर होगा ट्रोपोपॉज। क्लियर? क्षोभ मंडल तथा समताप मंडल को जो अलग करते हैं, ठीक है, इनकी सेपरेट करने वाला जो एरिया है वो आपका ट्रोपोपॉज। क्लियर? चलिए नेक्स्ट हम यहां पर देखेंगे, सारगासो समुद्र अवस्थित है कहां पे लोकेटेड है जी? सारगासो सी। क्या ये नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में है, साउथ अटलांटिक ओशियन में है, इंडियन ओशियन में है या फिर पैसिफिक ओशियन में है? कहां पे है जी? बताइए। देखिए, सारगासो सी की जब भी बात आएगी आपको याद रखना है उत्तरी अटलांटिक महासागर में, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में। क्लियर? चलिए नेक्स्ट हम यहां पर देखेंगे, और डेली टेस्ट लगाने के लिए जल्दी से व्हाट्सएप कर लीजिए। बुशमैन के मुख्य आर्थिक क्रियाकलाप कौन से हैं? क्या ये शिकार, खनन, कृषि या फिर भोजन इकट्ठा करना? द मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ बुशमैन इज? बताइए जल्दी से। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, की शिकार, हंटिंग। बुशमैन के जितने भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं वो आपकी क्या है? हंटिंग। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, सोने के उत्पादन में कौन सा देश विश्व में प्रथम है? दक्षिण अफ्रीका, अर्जेंटीना, ब्राजील या फिर चीन? जल्दी से, सोने के उत्पादन की यहां पर बात हो रही है। जल्दी से देखिए, आपका सही आंसर होगा दक्षिण अफ्रीका, यानी कि साउथ अफ्रीका सोने के प्रोडक्शन में, ठीक है, विश्व में प्रथम है। ठीक है, कौन सा देश जो वो विश्व में प्रथम है? आपका दक्षिण अफ्रीका। क्लियर? नेक्स्ट देखेंगे यहां पे, मॉनसून वर्षा क्षेत्रों में महत्तम वर्षा होती है, यानी कि इन मॉनसून रीजन्स द मैक्सिमम रेन्स ऑक्योर इन? क्या ये गर्मियों में, विंटर में, ऑटमन में या फिर स्प्रिंग में? बताइए, यानी कि गर्मी में, सर्दी में, शरद में या फिर बसंत में? मॉनसून रीजन द मैक्सिमम रेन्स ऑक्योर इन कब? जल्दी से, इसका सही आंसर होगा गर्मी में। क्लियर? अगर आपने सोचा और सही हुआ तो वेल डन। अब देखिए, मैं यहां पर आपको एक ही चीज कहना चाहूंगा कि एडवांस लेवल इन टॉपिक्स के अकॉर्डिंग अगर आपने पढ़ लिए,
हमीरपुर बोर्ड का फंडा भी यही कहता है, एमसीक्यूज, ऑब्जेक्टिव और आपके टेस्ट, अगर शॉर्ट टाइम में जल्द से जल्द आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में ही पेपर निकालने हैं तो ठीक है, स्ट्रैटेजी के लिए व्हाट्सएप कर लेना। नेक्स्ट यहां पर देखिए, पोर्ट पतन, आर्थर एक क्या है, झील पतन है, समुद्री पतन यानी कि पोर्ट, ओशियन पोर्ट या फिर एयरपोर्ट। यहां पर पोर्ट अर्थर की यहां पर बात हो रही है, पोर्ट अर्थर है, क्या है जी, एक लेक पोर्ट है ये, ठीक है, झील पतन, क्लियर। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, बोत्सवाना की राजधानी कौन सी है। अब देखिए प्रीवियस पेपर्स को हम डिस्कस कर रहे हैं, तो उस टाइम ये बोत्सवाना जो था वो काफी हाईलाइटेड था। अब यहाँ पर करंट अफेयर्स की जितने भी सेक्शंस आपके एग्जाम में बनेंगे, एमओयूज हो गए, समझौते हो गए, फेमस पर्सनैलिटीज हो गया, डेथ से रिलेटेड क्वेश्चन हो गए, अगर किसी की डेथ हुई है फेमस पर्सनैलिटीज की तो डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा उसके बैकग्राउंड का, डेज एंड थीम्स हो गया। यानी कि आपको ये सारी चीजें पढ़ के जानी पड़ेंगी और इसके लिए बेस्ट 300 मंथ वाइज आपको करंट अफेयर्स मिलता है, जो कि इनफ है आपके एग्जाम के लिए, वो भी व्हाट्सएप पे ले सकते हैं। बताइए जल्दी से। देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि गैबोन, ठीक है, बोत्सवाना की राजधानी कौन सी है, गैबोन, क्लियर। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, दक्षिण एशिया में महत्तम जनसंख्या वृद्धि दर पाया जाता है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, जल्दी से देखना है। यानी कि यहां पर बात हो रही है, द हाईएस्ट ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन इन साउथ एशिया इज फाउंड इन, भारत में, बांग्लादेश में, श्रीलंका में या फिर पाकिस्तान में। जल्दी से देखिए, जो ग्रोथ रेट है इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि बांग्लादेश में। फ्रेंड्स यहां पर बात हो रही थी दक्षिण एशिया में, ठीक है, द हाईएस्ट ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन साउथ एशिया इज फाउंड इज, ठीक है, जब दक्षिण एशिया में महत्तम जनसंख्या वृद्धि दर पाया जाता है, ठीक है, तो इसका सही आंसर है बांग्लादेश, क्लियर। चलिए नेक्स्ट हम यहां पर देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वांचल की पटकाई बम तथा नागा श्रृंखला किसके मध्य जल छप्पर बनाती हैं, इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन के ऊपर थोड़ा सा फोकस करिए। द पटकाई बम एंड द नागा रेंजेस ऑफ पूर्वांचल फॉर्म वाटर शेड बिटवीन, जल्दी से, क्या ये बर्मा और नेपाल, इंडिया नेपाल, इंडिया बर्मा या फिर भारत पाकिस्तान, जल्दी से देखिए, इंडिया और बर्मा, क्लियर। देखिए यहां पर बात हो रही थी कि पूर्वांचल की पटकाई बम तथा नागा श्रृंखला किसके मध्य जल छप्पर बनाती है, इनकी वाटर शेड की बात हो रही थी यहां पर, तो भारत और बर्मा, क्लियर। और ये क्वेश्चन उस टाइम टॉप 10 मैगजीन्स में था, हाईलाइटेड था, और न्यूज़पेपर के साथ साथ ये प्रीवियस पेपर्स में सेंट्रल लेवल के एग्जाम में पूछा गया था, और डायरेक्ट एज इट इज हमीरपुर बोर्ड ने भी आपके एग्जाम में डाल दिया था। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस एज इट इज हमीरपुर बोर्ड डालता है, तो ये सारा का सारा एडवांस और एनालिसिस किया हुआ क्वेश्चंस आप ले सकते हैं व्हाट्सएप पे। नेक्स्ट यहां पर देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मुख बनाती है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्या ये कृष्णा, महानदी, गोदावरी या फिर इनमें से कोई नहीं। उठा लीजिए कोई भी क्वेश्चन पेपर, इन नदियों के बारे में तो एग्जामिनर ने क्वेश्चंस पूछे ही पूछे हैं, बताइए इसका सही आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, क्लियर। नेक्स्ट यहां पर देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा दरियाई मत्स्य उत्पादक राज्य है, यानी कि यहां पर फिशिंग की बात हो रही है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर की, क्या ये केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु या फिर पश्चिम बंगाल। फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि केरल। साथ साथ में अपना आंसर जरूर सोचना है, क्लियर। नेक्स्ट यहां पर देखिए, निम्नलिखित में से किस बागायती वस्तु का भारत सबसे बड़ा उत्पादक है, हॉर्टिकल्चर कमोडिटीज, ठीक है, बिगेस्ट प्रोड्यूसर्स, क्या ये काली मिर्च, काजू, ड्राई फ्रूट्स या फिर नारियल। आंसर गलत नहीं होना चाहिए किसी का भी। किस बागायती वस्तु का यानी कि हॉर्टिकल्चर कमोडिटीज का बिगेस्ट प्रोड्यूसर, बताइए। अगर आपने काली मिर्च सोचा है तो वेल डन, आपका आंसर बिल्कुल सही है, क्लियर। नेक्स्ट यहां पर देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेशोन डॉक गोदी एक मुख्य फिशिंग पट्टन है, फिशिंग हार्बर, क्या ये मुंबई में है, कोची में है, पारादीप में है या फिर चेन्नई में है, जल्दी से बताइए। देखिए जो आपका सेशोन डॉक
गोदी यानी कि एक मुख्य फिशिंग, इसको पोर्ट कहते हैं, ठीक है, फिशिंग हार्बर, ये आपका मुंबई में है। क्लियर। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, भारत ने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का विचार किस संविधान से लिया है? कहां से लिया है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। कौन सी कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है? क्या ये आयरलैंड से लिया है, दक्षिण अफ्रीका से लिया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया है, या फिर कनाडा से लिया है? देखिए ये आपका आयरलैंड से लिया है, ठीक है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी कौन से संविधान से लिया है? आयरलैंड से, ठीक है। नेक्स्ट यहां पर देखेंगे, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची में राज्यों के नाम की सूची तथा उनकी सीमाएं निर्दिष्ट हैं? देखिए यहां पर क्वेश्चन, विच शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिस्ट द नेम ऑफ स्टेट्स एंड स्पेसिफाइज देयर टेरिटरीज? क्या ये प्रथम, सेकंड, थर्ड या फिर फोर्थ सूची अनुसूची? यहां पर बात हो रही है संविधान की कौन सी अनुसूची में राज्यों के नाम की सूची, यहां पर बात हो रही है नेम ऑफ स्टेट्स एंड स्पेसिफिक देयर टेरिटरीज की। तो ये आपका प्रथम अनुसूची से लिया गया है, ठीक है, यानी कि ये सारी चीजें प्रथम अनुसूची में निर्दिष्ट हैं। क्लियर। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये बनता है कि जो भी आपकी शेड्यूल्स हैं, जो भी आपकी अनुसूचियां हैं, कौन कौन से सेगमेंट वहां पे रखे गए हैं, अमेंडमेंट्स किस आर्टिकल्स के तहत हुई है, हाल ही में कौन सी अमेंडमेंट्स हुई हैं, ये सारे क्वेश्चंस ही तो आपके एग्जामिनर पूछने वाला है, ठीक है। चलिए व्हाट्सएप करिए सारे क्वेश्चंस के लिए। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा नहीं लेता है? कौन नहीं लेता है जी? क्या ये इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लोकसभा नहीं लेते हैं, इलेक्टेड मेंबर ऑफ द राज्यसभा नहीं लेते हैं, मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल्स नहीं लेते हैं, या फिर नन ऑफ दिस? यहां पर बात हो रही है राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा नहीं लेते हैं, नहीं की बात हो रही है, ध्यान से देख लेना इस क्वेश्चन को। देखिए मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। विधान परिषद के सदस्य। क्लियर। विधान परिषद, याद रखना परिषद है, क्लियर है। नेक्स्ट यहां पर देखिए, नेक्स्ट यहां पे, लोकसभा के अध्यक्ष किसे संबोधन करके अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं? बताइए बताइए जल्दी से। राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री, लोकसभा के उपाध्यक्ष, या फिर भारत के मुख्य न्यायाधीश? लोकसभा के अध्यक्ष, ठीक है, किसे संबोधन करके अपना पद से इस्तीफा दे सकते हैं? सिंपल सा सवाल होगा, सिंपल सा जवाब होगा, लोकसभा के उपाध्यक्ष को ये इस्तीफा दे सकते हैं, ठीक है। लोकसभा का अध्यक्ष किसको देगा? उपाध्यक्ष को देगा। क्लियर। यानी कि डिप्टी स्पीकर ऑफ द लोकसभा को देगा। क्लियर। नेक्स्ट यहां पर देखिए, नेक्स्ट है, कानूनी सहायता के लिए हकदार होना एक सहवर्ती अधिकार है जो कि निम्न मूलभूत अधिकार से उत्पन्न हुआ है। देखिए इस क्वेश्चन को, क्या ये राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन, राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ, या फिर ऑल ऑफ दीज? जल्दी से देखिए इसका सही आंसर होगा, लेकिन पहले क्वेश्चन को समझ लीजिए। कानूनी सहायता के लिए हकदार होना एक सहवर्ती अधिकार है, ठीक है, जो कि निम्न मूलभूत अधिकार से उत्पन्न हुआ है, यानी कि कानून के समक्ष समानता का अधिकार। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर। और भी अपडेटेड वर्जन के क्वेश्चंस आप ले सकते हैं। क्लियर। निम्नलिखित में से कौन सा गरीबी के लिए गैर आर्थिक कारण है? कौन सा है जी? बताइए। इकोनॉमिक कॉज ऑफ पॉवर्टी की यहां पर बात हो रही है, जल्दी से देखिए। राष्ट्रीय आय का निम्न स्तर, कृषि में निम्न उत्पादकता, जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, या फिर जन निरक्षरता? जल्दी से देखिए। देखिए कौन सा गरीबी के लिए गैर आर्थिक कारण है? लिटरेसी, ठीक है, निरक्षरता। क्लियर। आपकी जो मास इलिटरेसी है वो आपके गरीबी के लिए गैर आर्थिक कारण है। क्लियर। ये याद रख लेना। क्लियर। नेक्स्ट यहां पर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में योजना अपने उद्देश्य तथा सामाजिक आधार वाक्य कहां से प्राप्त करती है? जो आपकी सोशल प्रीमिसेस हैं, ठीक है,
जो आपकी प्लानिंग ऑफ इंडिया ड्राइव्स इट्स ऑब्जेक्टिव्स की यहाँ पर बात हो रही है। क्या ये पब्लिक पॉलिसी, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी कहां से प्राप्त करती है जी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से। ठीक है, भारत में योजना अपने उद्देश्य तथा सामाजिक आधार वाक्य कहां से प्राप्त करती है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से। क्लियर? नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा गैर नियोजित खर्च की अत्यंत महत्वपूर्ण मद है, यानी कि नॉन प्लान एक्सपेंडिचर, इंपॉर्टेंट आइटम। ठीक है, महत्वपूर्ण मद यानी कि इंपॉर्टेंट आइटम। क्या ये इंटरेस्ट पेमेंट, डिफेंस, फर्टिलाइजर्स सब्सिडीज, लोन्स टू पब्लिक एंटरप्राइजेस? जल्दी से देखिए, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ब्याज भुगतान, इंटरेस्ट पेमेंट। ठीक है, इंटरेस्ट पेमेंट गैर नियोजित खर्च की अत्यंत महत्वपूर्ण यानी कि इंपॉर्टेंट आइटम है। क्लियर? अगर अब आप हिमाचल के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो बेस्ट रहेगा एक्सपर्ट्स के अंडर कोर्स ज्वाइन करिए और ये सारे के सारे एडिशंस आप लीजिए। ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें आपके डेली टेस्ट भी हो रहे हैं और मार्क टेस्ट आपके हो रहे हैं। हर एक चीज आपको यहाँ पर करवाई जा रही है, हर एक चीज। एग्जाम में क्वेश्चंस नहीं छूटेगा, क्योंकि हम आपको उस लेवल तक बना देंगे कि क्वेश्चंस मतलब ही नहीं बनता है। क्लियर? तो सारी जानकारी के लिए व्हाट्सएप करिए और जुड़े रहिए, क्योंकि इस सीरीज में आप बहुत कुछ हासिल करके जाओगे, ये मैं आपको चैलेंज करता हूं। जब तक ये सीरीज चलेगी आपके एग्जाम तक ये सारी सीरीज मैं कंप्लीट करवा के